हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लोधी वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक दिल्ली सल्तनत का एक टॉपिक है जिसमें 5 वंशों के बारे में आपको पढ़ना था। एक एक करके सभी वंशों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवाए गए हैं। तो आज होगा सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था लोधी वंश, उससे संबंधित एमसीक्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपनी क्लास की तरफ, जिसमें आज हम लोग लोधी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, डील करेंगे इससे। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा आपको गड़बड़ दिख रहा होगा, तो एक मिनट इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बादलगढ़ का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लोधी डायनेस्टी से। ठीक है, यानी लोधी वंश से संबंधित एमसीक्यूज देख रहे हैं। लोधी वंश, लोधी वंश किसके बाद आया था? तो ये सैयद वंश, सैयद वंश जो 1414 से लेकर के 1451 तक चला था। सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह के बाद ही यहाँ पे बहलोल लोधी क्या करता है? लोधी वंश की नींव रखता है। बहलोल लोधी जो दिल्ली सल्तनत पर यहाँ पे लोधी वंश की स्थापना करता है, वो लोधी वंश का संस्थापक होता है। उसने सैयद वंश के बाद लोधी वंश की क्या की स्थापना की, लोधी वंश की नींव रखी। और यहाँ पे प्रमुख शासक, प्रथम शासक होता है लोधी वंश का कौन? बहलोल लोधी, जिससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, बहलोल लोधी, सॉरी बहलोल लोधी। और इसमें जो प्रमुख शासक आएंगे, जैसे बहलोल लोधी का इनका पुत्र जिनका नाम था सिकंदर लोधी, उनसे संबंधित भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एवं इब्राहिम लोधी जिसकी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था, और यहीं पे बाबर ने दिल्ली सत्ता को हटा करके दिल्ली सल्तनत पर, यहाँ पे दिल्ली पर मुगल वंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि जो बादलगढ़ है, बादलगढ़ का किला किस शासक ने निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं इब्राहिम लोधी, मोहम्मद शाह, सिकंदर लोधी और अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका आप लोग आंसर करेंगे कि ये जो बादलगढ़ का किला है, जैसे कि जो मोठी मस्जिद है, इसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। तो ये सभी लोधी वंश से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। मोठी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किसके शासन काल के दौरान हुआ, और कब हुआ, और कहाँ स्थित है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए, जो बादलगढ़ का किला है, ठीक है, बादलगढ़ का किला, तो बादलगढ़ का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पे आंसर होगा सिकंदर लोधी। ठीक है, बादलगढ़ का किला एवं साथ ही मोठी मस्जिद, ठीक है, जो मोठी मस्जिद है, इसका भी निर्माण सिकंदर लोधी के समय ही किया गया था। जिसके कहा जाता है कि जो सिकंदर लोधी का वजीर, यानी जो प्रधानमंत्री था, पीएम लिख सकते हैं शॉर्ट में, उस समय प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वजीर कहते थे। तो उसका जो वजीर था जिसका नाम था मियाँ भोइया, ठीक है, मियाँ भोइया, तो इसी ने मोठी मस्जिद का निर्माण करवाया था 1505 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में। तो ये दो आपको नाम याद रखने हैं, एक मोटी मस्जिद और एक बादलगढ़ का किला, जो सिकंदर लोधी से संबंधित है। सिकंदर लोधी कौन था? तो ये बहलोल लोधी का बेटा था, तीसरा बेटा था, जिसका नाम निज़ाम खां भी है। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी की न्याय व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित है। ठीक है, न्याय व्यवस्था की बात हो रही है। तो जो सिकंदर लोधी था, ये कौन था? सिकंदर लोधी ये बहलोल लोधी का पुत्र था। ठीक है, बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे लोधी वंश की बात करें तो वो 1451 से 1526 ईस्वी तक ये टाइम पीरियड है किसका? लोधी वंश का। ठीक है, लोधी वंश का ये टाइम पीरियड है, जिसमें सबसे प्रथम शासक आता है वो होता है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1451 से 89। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड है। फिर बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसका पुत्र होता है, और इसका टाइम पीरियड
देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर सिकंदर लोदी का भी 2 पुत्र होता है, एक का नाम होता है जलाल खां और दूसरे का निज़ाम खां, और इसी निज़ाम खां का नाम होता है इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे जो सिकंदर लोदी था, तीसरा बेटा था बहलोल लोदी का निज़ाम खां, तो उसकी जो न्याय व्यवस्था थी निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? समानता के सिद्धांत पर, असमानता के सिद्धांत पर, या फिर पक्षपात के सिद्धांत पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिकंदर लोदी, ठीक है, उसकी जो न्याय व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? तो वो समानता के सिद्धांत पर। सिकंदर लोदी ने कृषि विकास के लिए एवं जो भूमि सुधार है उसके संबंधित कई सारी योजनाएं उसके द्वारा चलाई गई थी, जिसके पश्चात सिकंदर गाजी जिसे बोलते हैं भूमि मापने की प्रथा, एक योजना चलाई गई जिसमें भूमि की नपाई कर यहाँ पे कर लिए जाते थे, ठीक है, भूमि की नपाई कर, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भूमि नपाई की प्रथा को योजना बनाई गई थी। तो न्याय व्यवस्था इसके काफ़ी ज़्यादा सही रहे थे एवं निर्माण कार्य भी सही थे सिकंदर लोदी के, और ये एक सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में देखा जाता है लोदी वंश में। तो ये इसकी जो योजना थी जिसका नाम था गज सिकंदरी, ठीक है, योजना का नाम था गज ए सिकंदरी। तो ये भूमि मपाई से संबंधित थे, यानी भूमि की माप करवाई जाती थी जिसमें 30 इंच का एक पैमाना होता था जिससे भूमि की नपाई होती थी। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था थी वो समानता के सिद्धांत पर थी, किसकी? सिकंदर लोदी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट है अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की क्या नीति थी? ठीक है, बहलोल लोदी के बारे में अगर बात करें तो बहलोल लोदी कौन था? तो ये एक व्यापारिक परिवार से था, इसका जन्म एक अफगान व्यापारियों के परिवार में हुआ था बहलोल लोदी का, जो कि आगे चल करके वो प्रसिद्ध एक योद्धा बनता है और पंजाब का राज्यपाल भी बनता है। कौन? ये बहलोल लोदी, जिसने दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे अफगान सरदारों के प्रति बताइए बहलोल लोदी की क्या नीति थी? प्रताड़ना देने की नीति थी, संतुष्ट करने की नीति थी, सम्मान देने की नीति थी, एवं बी एंड सी, यानी ये दोनों। कौन सा आंसर होगा? तो बहलोल लोदी खुद तो अफगान था, उसके प्रति क्या नीति रहेगी? संतुष्ट करने की एवं सम्मान देने की। इससे प्रीवियस जो सभी वंश आए थे दिल्ली सल्तनत पर, सभी तुर्क मुसलमानों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन ये जो दिल्ली सल्तनत पर जो लोदी वंश था वो अफगान सुल्तान के द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन? बहलोल लोदी, जो कि अफगानी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोदी वंश के शासकों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्ष, 65, 75, 85। ठीक है, बताइए लोदी वंश का टाइम पीरियड, यानी दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश पे शासन कितने समय तक किया था? ठीक है, लोदी वंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? सैयद वंश की बात करें लगभग 50 वर्षों से ज़्यादा तक। ठीक है, सैयद वंश प्रीवियसली देखे थे 1414 से 1451, लगभग 50 वर्ष। उसी पश्चात लोदी वंश की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है लोदी वंश का वो 1451 से लेकर के 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक लोदी वंश का शासन था। और यही पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर यहाँ पे मुगल वंश की नींव रखता है। तो इसका लगभग हो गया कितना? 75 वर्षों तक शासन रहा किसका? लोदी वंश का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर। नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई? ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था? तो ये सिकंदर लोदी का ही दूसरा बेटा था। इसके पहले बेटे का नाम था जलाल खां और दूसरा निज़ाम खां, जिसे सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध था। और तो बताइए ये जो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी नहीं सॉरी इब्राहिम लोदी, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। ऑप्शंस 1526 से 1528, 1524 और 1514। तो याद कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी एंड बाबर। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी, जिसके पश्चात इब्राहिम लोदी यहाँ पे पराजित हुआ था। और ये 1526 में युद्ध भूमि में ही
इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसे युद्ध भूमि में ही पराजित किया गया था, यानी एवं उसकी मृत्यु युद्ध भूमि में ही हो गई थी युद्ध करने के पश्चात। तो वो कौन है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। एक तरफ था इब्राहिम लोदी, ठीक है, एक तरफ था इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था यहाँ पे बाबर। ठीक है, दूसरी तरफ था यहाँ पे बाबर। तो इसके पश्चात यहाँ पे क्या होता है, इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, काफी बड़ी सेना थी, लेकिन बाबर के पास बड़ी सेना नहीं थी, तो छोटी सेना थी। इसके पास घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी वगैरह सब कुछ थे किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास। लेकिन बाबर के पास छोटी सेना थी एज कंपेयर टू इब्राहिम लोदी, और बाबर के पास यहाँ पे तोप खाने थे। ठीक है, यानी तोप खाने का प्रथम बार प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही कहा था, जिसमें जो प्रमुख तोपची थे जिसका नाम था उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा, ये सब आपको सभी बताया गया है। जिसके पश्चात इन दोनों में युद्ध होता है और यहाँ पे बाबर जीत जाता है। कब? 1526 में, और यहाँ पे मुगल वंश की नींव रखता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सिकंदर लोदी ने 1506 में निम्न में से किस नगर को अपना अस्थायी राजधानी बनाया? ठीक है, सिकंदर लोदी था एक सर्वश्रेष्ठ शासक था। बहलोल लोदी था जो प्रथम शासक था, उसके कुल 9 पुत्र थे। ठीक है, बहलोल लोदी के कुल 9 पुत्र थे। इसी 9 पुत्र में से जो इसका तीसरा पुत्र था उसी का नाम था सिकंदर लोदी निज़ाम खां। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो सिकंदर लोदी एक सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में देखा जाता है, उसने कृषि सुधार भी किए एवं मपाई व्यवस्था, भूमि मपाई व्यवस्था भी, कई नियम कानून बनाए, और यहाँ पे कई प्रथाओं को भी उसने प्रतिबंध किया था सिकंदर लोदी ने, जैसे कि जो ताजिया निकालने की प्रथा होती है उस पर प्रतिबंध करवाया, एवं कई सारे हिंदुओं मस्जिद को भी इसने तुड़वाया था। तो यहाँ पे कहा है कि बताइए किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने 1506 में? ऑप्शन है पटना, आगरा, ग्वालियर और जौनपुर। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, एक नया नगर बसाया आगरा, और बाद में 2 वर्षों के बाद 1506 में इसे ही अपनी राजधानी घोषित करता है, बना लेता है। कौन? सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? गजे सिकंदरी किससे संबंधित है? तो भूपि मपाई से संबंधित है, यानी भूमि की नाप होती थी यहाँ पे, और उसी के पश्चात यहाँ पे कर निर्धारित किया जाता था। तो यहाँ पे गजे सिकंदरी का प्रचलन किस शासक द्वारा करवाया गया था? लोदी वंश का। सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, तुगलक ने और आलम शाह ने। तो यहाँ पे तुगलक वंश और ये आलम शाह को पहले ही रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, तो एक नई योजना बनाई गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव किसने रखी थी? लोदी वंश के किस शासक ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने, आलम शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? क्या होगा आंसर? सिकंदर लोदी ने। और इसे राजधानी कब उसने बनाई? 1506 ईस्वी में। और 1505 में मोटी मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है लोदी वंश से संबंधित जिसे आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ठीक है, बहलोल लोदी संस्थापक था किसका? लोदी वंश का। इसका टाइम पीरियड तो आपको बताया गया। तो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? निज़ाम खां, आलम शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और जूना खां। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए बहलोल लोदी के बाद अगला शासक कौन बना? तो याद कीजिए निज़ाम खां। ठीक है, निज़ाम खां का ही जो वास्तविक नाम है सिकंदर लोदी। ठीक है, क्या नाम है? सिकंदर लोदी इसका वास्तविक नाम है।
बचपन का नाम, प्रारंभिक नाम क्या था सिकंदर लोदी का? निज़ाम खां, जो कि बहलोल लोदी का ये तीसरा बेटा था। बहलोल लोदी के कुल 9 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से तीसरा पुत्र था सिकंदर लोदी, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका टाइम पीरियड क्या रहा है सिकंदर लोदी का? ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन है? अब यहाँ पे बताइए अफगान राज्य के प्रथम संस्थापक कौन है? ठीक है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी, निज़ाम खां, आलम शाह या फिर जूना खां? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इससे पहले सभी तुर्क मुसलमान थे, आपको बताया गया। अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? जब बहलोल लोदी सैयद वंश के बाद लोदी वंश की नींव रखता है, स्थापना करता है, तब यहीं पे शुरुआत होती है अफगान राज्य की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि खुद जो था एक अफगान व्यापारियों के परिवार से था। इसका जन्म अफगान व्यापारी परिवार में हुआ था, जिसके पश्चात ये एक सुदृढ़ व्यक्ति बना, जिसके पश्चात वो फिर पंजाब का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जूना खान ने? तो ऑप्शन क्या होगा? सिकंदर लोदी ने कब? 1504 में और 1506 में राजधानी नियुक्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? यानी लोदी वंश का वो कौन सा शासक था जिसे कविताएं लिखने का शौक था, उसमें रुचि रखता था, और अपने उपनाम, जिसका उपनाम था गुलरुखी, से वो सभी कविताओं का प्रचलन करवाता था? तो ऑप्शंस दिए गए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और आलम खां। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसे यहाँ पे कविताएं में रुचि थी, किस शासक को, लोदी वंश के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ये जो सिकंदर लोदी था, ये फारसी में क्या करता था? कविता लिखता था और सभी कविताओं के नीचे अपना उपनाम डालता था, जो क्या था? गुलरुखी। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलरुखी लोधी वंश के या फिर दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम है, तो आपको याद रखना है कौन? सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ठीक है, मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है, बयाना का युद्ध, खतौली का युद्ध, मालवा का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। कौन से युद्ध में पराजित किया था, जिसके बाद ही यहाँ पे पानीपत का युद्ध देखने को मिला था? तो वो कौन सा युद्ध था? खतौली का युद्ध। क्यों, किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो गया था। इसके पश्चात फिर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, उस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। और अंत में 1526 में बाबर भारत आता है और यहीं पे बाबर का अभियान शुरू होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। कब इसने स्थापना की? 1451 में लोदी वंश की दिल्ली पर बहलोल लोदी ने स्थापना की थी। तो लोदी वंश की बात करें तो ये बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण किया जब ये गद्दी पर बैठा, और इसने बहलोल सिक्का भी चलाया बहलोल लोदी ने। ठीक है, तो याद रखना है बहलोल सिक्का किसने चलाया? बहलोल लोदी ने। और कौन सी उपाधि धारण की थी शासक बनते ही? तो बहलोल शाह गाजी। और एवं इसे ये इसका पुत्र था सिकंदर लोदी। इसके बाद सिकंदर लोदी ही शासक बनता है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना है आपको पॉइंट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पुस्तक में अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जो राजत्व सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी मिलती है? अफगानों का राजत्व सिद्धांत। ऑप्शन है, तारीख फिरोज शाही, तारीख दाऊदी, तारीख मुबारक शाही या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, बताइए इसमें से क्या आंसर होगा कि किस पुस्तक में अफगानों के राजत्व का सिद्धांत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर होगा तारीखे दाऊदी। ठीक है, तो यहाँ पे अफगानों की बात हो रही है, तो अफगानों के राजत्व सिद्धांत के साथ साथ इस जो तारीखे दाऊदी पुस्तक है इसमें लोदी वंश के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। एवं इस पुस्तक के जो लेखक है, ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक भी पूछा जाता है, कहीं कहीं नाम डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे पुस्तक जो है आपको याद रखना है क्या, तारीख, इसमें अफगान के साथ साथ तारीखे दाऊदी जो है, ठीक है, जिसमें अफगान के साथ साथ लोदी वंश की भी जानकारी मिलती है। किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल्ला खां के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है अब्दुल्ला खां ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें अफगानों के साथ साथ लोदी वंश की जानकारी भी देखने को मिलती है। नाउ आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे राजत्व में समान में प्रथम, ठीक है, समान में प्रथम की नीति किस शासक ने अपनाई, यानी यहाँ पे लोदी वंश का वो कौन सा शासक था जिसने राजत्व में समान में प्रथम की नीति अपनाई थी, यानी समान में प्रथम। बलबन ने, तैमूर ने, बहलोल लोदी ने एवं इब्राहिम लोदी ने, किसने अपनाई थी, समान में प्रथम। ठीक है, समान में प्रथम किसने यहाँ पे अपनाई थी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर टिक करेंगे। समान में प्रथम बोला जा रहा है, आंसर कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग आंसर कर पाएंगे। बस इसमें पहले आप एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले एलिमिनेट करना है। 2 ऑप्शन तो आप लोग पहले एलिमिनेट कर दिए होंगे। कौन कौन, बलबन और तैमूर, बचा क्या, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी। कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल बहलोल लोदी आंसर होगा। ठीक है, बहलोल लोदी इसका आंसर होगा, सही है। इब्राहिम लोदी तो 1526 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये समान में प्रथम और समानता का सिद्धांत भी किसने दिया था, ठीक है, तो वो सब याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी। तो अब हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की, लोदी वंश से संबंधित ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की, तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कब की, 1504 में। राजधानी कब बनाई, 1506 में। ठीक है, तो ये सब कुछ लोदी वंश से संबंधित एमसीक्यू थे। लोदी वंश ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो बहलोल लोदी एवं सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे बाहर कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज हमारा दिल्ली सल्तनत का 5 टॉपिक्स है, 5 वंशों से यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवा दिए गए हैं। बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उससे भी आपके लिए एमसीक्यू लाया जाएगा, जैसे कि मुगल वंश से संबंधित। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।